मैं विकास पांडे एजुकेशन यात्रा का लेक्चरर। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आप मेरे इस चैनल पे एकेडमिक में सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड्स और इसके अलावा जितने भी कंपटीशन जो सारे आप हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल इसको सीख सकते हैं और इसके अच्छी तरीके से प्रिपरेशन तैयारी कर सकते हैं। तो आज एक नए लेसन को लेकर के हम उपस्थित हैं, जिसको फिगर ऑफ स्पीच का नाम देते हैं। फिगर आप देखिए, अगर आप इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं या इंग्लिश को लेकर के आप बहुत ही सीरियस हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे वो एकेडमिक वे से मान के चलिए और चाहे वो कंपटीशन के दृष्टिकोण से कोई भी हो, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, मैंने जो हम इनकी बुक हम बहुत फॉलो करते हैं, नेस्फील्ड साहब की, चाहे पीसी रेन हुआ, और बहुत से हमारे हिंदी में राइटर्स हैं जो ग्रामर लिखे हुए हैं, जैसे ऑनरेबल ठाकुर सर हैं, सिन्हा सर हैं। इन सारे बुकों को मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ कि इसके माध्यम से मैं आपको जो भी चीज़ समझाता हूँ ये इन्हीं लोगों की बुक की ही रहती है। रेन एंड मार्टिन, नेस्फील्ड, ठाकुर सर की, ये सारी चीज़ों की, सिन्हा सर की। तो आइए देखिए, अब फिगर ऑफ स्पीच पे बात करते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। जैसे मैंने तो इंग्लिश में लिखा है कि फिगर ऑफ स्पीच इज ए डेविटेशंस फ्रॉम द ऑर्डरली यूज ऑफ वर्ड्स विथ ए व्यू टू इंक्रीजिंग देयर इफेक्ट। अब एक साधारण सा एग्जांपल लीजिए, कोई भी है, आप कोई भी सेंटेंस लिखने जा रहे हैं और सेंटेंस को अगर उसको बहुत ही सुंदर बनाना है तो इन सारे शब्दों को जो आज बताएंगे उसको लगाना जरूरी रहेगा। जैसे कोई भी एक स्त्री है, हम वुमेन की बात कर लेते हैं कि अगर वुमेन है और वो अपने आप को सज धज के तैयार होने के लिए उसको जिस तरह से विभिन्न जेवल मीन्स आभूषण की आवश्यकता होती है अपने आप को सुंदर सजावट करने के लिए, दिखने के लिए अच्छा, तो उसी तरीके से ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसके माध्यम से आप सेंटेंस को जो भी लिखने जा रहे हैं उसको उतना ही डेकोरेटिव वे में लिख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे हैं, सबको एक एक करके एक्सप्लेन किया जाएगा। तो पहले हम लोग सिमिली की बात कर लेते हैं। सिमिली का मीन्स होता है उपमा। अब उपमा किसी से भी दी जा सकती है। सीधी बात होती है कि उपमा होता क्या है कि किसी को एक को पकड़ के दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए और दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से कंपैरिजन कर दीजिए और उसको कंपैरिजन करने के लिए तमाम ऐसे शब्द हैं। मैंने देखिए यहाँ पे एज है, लाइक है, सो है, इन सारे शब्दों को लेकर के आप सिमिली बना सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा है कि कंपैरिजन, देखिएगा, कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों अलग अलग तरीके के होंगे, ठीक। दूसरा पॉइंट, और उन दोनों पॉइंट में एक ऐसी बात, कोई एक ऐसी चीज होगी जो कॉमन होगी, जो दोनों में होगा। तीसरा पॉइंट हमने अभी बताया कि वर्ड एज, लाइक, सो, इन सारे वर्ड्स को यूज करके आप उस कंपैरिजन को मीन्स सिमिली को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल देखिए, हमने लिखा बहुत अच्छा पोएम का एक लाइन है, सी हैंग्स लाइक अ स्टार। देखिएगा, इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग। अब यहाँ पे इसको देखिए, लाइक आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ देखिए, ये वर्ड्सवर्थ साहब का है, डैफोडिल का, आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड। देखिए क्या कहा है, बहुत अच्छी पोएम है उनकी। लिव लाइक अ हर्मिट, कैसे आप एक संत की तरह, एंड वर्क लाइक अ हॉर्स, और मेहनत कैसे करना है, एक घोड़े की तरह। तो दोनों का कंपैरिजन दिया है कि नहीं है। आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, इन्होंने क्या कहा अपने डैफोडिल में, ये WW मीन्स विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है डैफोडिल से। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन मर्सी। तो
एक दूसरे से तुलना किया गया है, दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों कंपेरिजन किया गया है। अब आ जाएगी मेटाफर पे। मेटाफर की हिंदी होती है रूपक। और द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन। जो भी दो वस्तुएं हैं, दो थिंग्स हैं, कुछ भी ऐसे हैं, उनको ट्रीट किया जाता कैसे, एक सेम वे में। और ये सारे शब्द जो आप सिमिली में भी लगा रहे थे, एज, लाइक, सो, ये सब वहाँ पे यूज नहीं होगा। लाइफ इज अ ड्रीम, इसको उसने क्या कह दिया है, इसका तुलना ड्रीम से किया है कि जीवन एक स्वप्न है। द कैमल, द शिप ऑफ डिजर्ट, कालिदास, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, दोनों का, सिमिली का और मेटाफर का एक साथ, इसीलिए मैंने इसको एक साथ लिखा है कि दोनों में समझ में आना चाहिए। सिमिली क्या होता है, जब सिमिली में तुलना प्रकट करते हैं, जो प्रकट करने वाले होते हैं उसमें शब्द होता है, एज होता है, लाइक होता है, सो होता है। ये स्पष्ट हो जाता है कि जो भी वस्तुएं हैं उनकी तुलना एक दूसरे से की जाती है और उसमें कहीं ना कहीं एक बात, सिमिली में कहीं ना कहीं एक बात क्या रहेगा, समान रहेगा। एक ही हो, वो इंडिकेट करेगा ही करेगा। जबकि मेटाफर जो होता है कि दोनों वस्तुएं, जो भी जिस वस्तु के हम कंपैरिजन कर रहे हैं मेटाफर में, उसमें दोनों वस्तुएं एक ही हो जाती हैं। मेटाफर में क्या हो जाता है, दोनों की दोनों वस्तुएं कैसे, जैसे मैंने क्या कहा कि लाइफ इज ए ड्रीम। अब लाइफ और ड्रीम का ऐसा लगा कि दोनों एक ही हो गए हैं, कैमल और वही शिप ऑफ डिजर्ट। ठीक, तो मेटाफर में ये होता है कि मेटाफर में दो वस्तुएं एक ही हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट इसका क्या है, इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तो आई होप ये सिमिली और मेटाफर आपका कंप्लीट हुआ।